आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 7 मई 1994। सत्संग का समय रात्रि कैसेट नंबर 142 है। मिला सुहाग गुरु का, मैं पाया नाम गुरु का। मोहे मिला सुहाग गुरु का, मैं पाया नाम गुरु का। कोई और न मुझसा गुरु का, गुरु का मैं गुरु का, गुरु का। कोई और न मुझसा गुरु का, गुरु का मैं गुरु का, गुरु का। राधा स्वामी नाम गुरु का, मैं पाया धाम उतर का। राधा स्वामी नाम गुरु का, मैं पाया धाम उतर का। मोहे मिला सुहाग गुरु का, मैं पाया नाम गुरु का। मोहे मिला सुहाग गुरु का, मैं पाया नाम गुरु का। राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सब, राधा स्वामी। सत्संग माता और बहनों सबका अगर बेनती से शांति तो सुनते रहे बैठे। सबने सबने गाए, गोबे भी सुनाए। दो ये बाणी कही हजूर महाराज राय शालिग्राम की बाणी से, जो दूसरे गुरु हुए। क्या कितनी प्यारी कितनी बेधड़क बाणी में होया गुलाम गुरु का, मैं पाया नाम गुरु का। इतने बड़े सारे हिंदुस्तान के पोस्ट मास्टर जनरल, इतने पढ़े लिखे और कितनी बड़ी दीनता की बात कहते हैं कि मैं अपने गुरु का हो गया। कौन से दिन राधा सिंह नाम को प्रकट किया, और जब नाम को प्रकट किया तो कितना बेधड़क होके बोला कि अब छपया नहीं रहने दूंगा। बहुत घने ने छप लिए, रुक लिए हजूर, अब रुका नहीं रहने दूंगा। कि अब तो आप कुल मालिक राध सुन दयाल के अवतार हो रहा सुन धामते आए। नर रूप धरे सतगुरु, नर रूप धरे जीव चिताए। कि मानव 14 माह की नजीम को चिताने के लिए आए। बहुत ही छुपकी रह लिया, प्रगट हो जाओ। और वो कितनी बड़ी बात कहते हैं कि होया गुरु का। जब वो इंसान अपने गुरु का हो जाता फिर कसर कौन सी रहती है। मैंने तो पता नहीं मैं गुरु का होया कि नहीं हुआ। एक बात मैं जरूर भी सोचा करता था, जब मेरे महाराज कभी उदास देखते तो मेरे बाकी नहीं रहा करती, और उनकी चरणों धोरे बैठ के पूछा करता क्या बात है, आप उदास क्यों हो। वो बता दिया कर दे कि पगला मेरा कर्म ही ऐसा से, मैं इसी तरह इस संसार में आया था और मेरा कर्म इसी तरह से।
मैं कहा मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं फिर भी आप बताइए। उनकी बड़ी अपार दया थी, जो सतगुरु का बन जाता फिर रेत के उसको धोड़ा अपना सभी की खो दिया, उसने तो सतगुरु बना लिया अपना। मैं एक बार की कई बार मिसाल दिया कि लड़की जब अपने घर में रहती है माँ बाप का, तो उनका नाम लेके बोलते हैं, उसके बाप का नाम लेके बोल देते हैं, और जब अपने पति घर चली जाती उसके बाप का नाम कोई नहीं लेता, न उसका नाम लेता कौन आई फलाने की बहू। इसीलिए जब सतगुरु का हो जाता उन्हें परवाह किसकी से, उन्हें सतगुरु की परवाह, सतगुरु ने उसकी परवाह। गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, बड़े भाग से मेल मिलाई। हजूर महाराज राय शालिग्राम जैसे शिष्य के होने से स्वामी जी महाराज का उनका कलमों का जोड़ा था, वही बताते हैं। मुझे तो पता नहीं, किताब में सुनी थी बाबूजी का जीवन चरित्र। उसमें किसी ने पूछा कि आपका इनका क्या संबंध है, शालिग्राम का और आपका? किसी की नहीं बताई ना। मैं कहा इनका इसका मेरा 2 जन्मों तो पीछे हम भाई भाई के नाते में आए थे संसार में, और अब गुरु चेले के नाते में आए हैं, और हम फिर भी आएंगे तो हम ही राज करेंगे, हम ही सत्संग करेंगे। उस वक्त यह समाज पूरी हो जाएगी। उस वक्त हम बाप पुत्र के नाते में आएंगे। और मन को इन बातों पता नहीं, सुनी बातें कहता हूं, पर मैं तो इस बात ने सुन के कहता हूं कि मैं होया अपने गुरु का, और मैं बना गुलाम गुरु का। कोई है ऐसा इतनी संगत में कोई गुरु का गुलाम बना बैठा हो ना? कोई ऐसा है ऊपर में हाथ करे कि मैं होया अपने गुरु का ना? तुम अपने बच्चों के होगे, औरतों के होगे, और तुम्हारी होगी। तुम बड़े बड़े अफसरों के बन जाओगे, राजे महाराजों के बन जाओगे। गुरु का होना बड़ा मुश्किल, को भागी बनता है। न मना तो कोई ऐसा मिला है, आगे क्या बताऊं। मैं खुद भी ये कह देता हूं कि मैं बहुत प्यार किया करता, पर मैं भी किसी को चूक जाऊंगा। और ये बात बता देता हूं कि सतगुरु जब राजी होता है तो हमने सीखना करना कुछ नहीं रहता। बाकी सतगुरु राजी तो काल कर्म की लगन बाजी, वो सारे कर्म ढीले हो जाते हैं और इतनी शांति आ जाती है, उन्हें भय नहीं रहता किस चीज का कि मैं होया गुरु का, मेरे सर पर हाथ गुरु का। जिसके सर पर हाथ गुरु ने रख दिया तो फिर क्या उसको जम के दूत लेने के लिए आएंगे? फिर तो उस गुरु को लानत है, उस गुरु को बट्टा लग जाएगा। मैं सारी बातें तो इनकी समझाने गारी थी। मैं होया गुरु का के याद है? अब कितनी बड़ी बात से मैं किंकर गुरु का, मैं शरणा लिया गुरु का, सर्वस्व होया गुरु का। जो सर्वस्व हो जाता उसने कौन सी परवाह रहे से? किसकी मिसाल दे के बताऊं? थोड़ी बार की नौकरी अगर अपने मालिक का हाजिरी बजाता है तो वो भी भूल जाता दुख में, मगर वो भी कच्चा से। तो सर्वस्व तो वो फिर मिसाल आती है कि जब लड़के अपने ससुराल आती है और सर्वस्व हो जाती है अपने मालिक की, और फिर भी वो मालिक दुख दे तो लानत से ऐसे मालिक को, वो तो गिरा से।
जब हम इतने भारी के सर्वस होए गुरु के किंकर है, गुरु के दास होए गुरु के, और फिर भी वो सतगुरु की संभाल नहीं करता तो सतगुरु नहीं है। वो रोजगारी मन ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए। क्यों के पता बिजली की तोड़ता पड़े मेरे पर पड़े। फिर भी मैं बेधड़े को कहता हूं कि उस गुरु के पास हमें जाना नहीं चाहिए जो इतनी में मदद नहीं कर सकता। मैं सतगुरु की बातें कहता हूं, आप लोगों जो सतगुरु की शरण में हम चले गए, सतगुरु ने हाथ धर दिया और हम उसकी शरण सर्वस हम उसके हो गए। फिर बताइए हमने किसकी परवाह से, किसका दुख से। हमारा सबका हजूर महाराज तो बड़े बेधड़ थे। मैंने सुनी से कि वो पानी लाने जाया करते, सवेरे वक्त चले जाया करते थे। कौन सेवा करता इतनी? मैं तो अपनी बताता हूं भाई, मेरी तो किसी ने करी नहीं ना, मैं भी मेरे गुरु की नहीं करी थी। मेरे महाराज फिर ये बात थी, मैं खुश रखा करता था। हजूर महाराज राज शालिक राम सवेरे पानी लाने जाते वक्त के वक्त, और पानी लेकिन आके न रोटी बनाते महाराज ने नुहामदेव न चौकी पर बिठा दिया करते, होका भर की दिन दे और खाना बना करके न, और फिर न खाना खवा के बचा प्रसाद आप लेके फिर नौकरी पर चले जाया करते। और कई कई बार बूढ़े हो गए, कहते हैं पालंगी बिठा के ले जाया करते थे और जोड़ दे। तो गांव के क्या तुम सोचते हो, तुम्हारी खेती क्या होया? कुछ भी नहीं है। उनके गेली लोग बालक लगा दिया थे, वो ले जा गेल तो बालक बोल दे राम राम सत है, सत बोली गत है, रुक के मार दे चाले मुखोल करते हुए। हजूर महाराज बड़े शांति वाले थे। उनका चेहरा देखने पता लगता है कि कितनी शांति टपकती है, प्यार टपकता है। एक दिन कैसे कि हजूर महाराज सवेरे घूंघरू बांध के पाया के और पानी न चाल पड़े। जब वापस आए स्वामी जी बोले शालिक राम के हाँ जी, आज ये घूंघरू किसे बांधे पाया के? बोला जी तो लोगों की चमक लकाड़ी से। क्या चमक थी कि लोग कहते शर्मांदा वक्त पानी लाओ से, ये मजो मारी तो लाऊं, तुम नौकरी करनी, नौकरी पर नहीं पहुंचूंगा। मैं महाराज इसी वक्त लाऊं 3 बजे पानी, 4 बजे। तो ये सब सूते पड़े में पाया घूंघरू में इन्हें पता लग जाए शालिक राम अपने गुरु खातिर पानी लाऊं जा रहे से। अब बताइए फिर ऐसा गुरुमुख के मिलने वाला से। पदम साहब ने लिखा से मेरे भाई शालिक राम का अगर कोई नाम ले ले तो करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। और जब मेरे भाई शालिक राम का अगर कोई 2 बात कर ले तो उसके पीढ़ियों तर जाएंगी, नरकों तो बच जाएंगे। मेरे भाई शालिक राम बरगा न गुरुमुख होया और ना हो सकता। वो भी महाराज स्वामी जी का शिष्य था। इसीलिए शालिक राम ही था। उसकी वाणी सुन तो जो रोटी खांदा देखा वो शब्द बना लिया, पानी पींदा वो शब्द बना लिया। जिस तरह देखा उसी तरह कितनी वाणी रची, 6 भाग से कितने प्रेम पत्र रचे, 5-6 भाग प्रेम वाणी रची। मेरे तो याद भी कोई इतने ग्रंथ बना दिए कि ठिकाना ही कौन छोड़ देना, और सब प्रेम के नाम पर बनाए। बल्कि उन्हें प्रेम विलास बना के बनाया। कितना भारी काम करे अपने गुरु के नाम पर, निछावर हो गया। एक दिन कहते हैं कि मैं होया गुलाम गुरु का, कहने लगे महाराज के हाँ कि आज मैंने तनख्वाह मिलेगी, चलो आप भी चल पड़ो ने। वो कहने शालिक राम में क्या करूंगा? बोला ना जी चालो ने। वो ले लिए खेती चले गए। दोनों जब तनख्वाह मिली वो ममते बहुत गणे आगे उठे।
जब पीछे जो मिले थे सारे मंगतों ने बांट दिए, और भी मंगते खाली रह गए। वह शालिग्राम के यहाँ जा और लिया, घरों तो और मंगा के जो बांट की न आया। शालिग्राम के यहाँ फिर कभी नहीं लेना, मुन्ना घर खाली हो जाएगा तेरा। उन्होंने कहा महाराज मेरा घर तो भरने लगे रे सो, कितनी बड़ी बात, घर भरने में कसर छोड़ी। करना शालिग्राम के हाँ मैं तेरे लिए अमृत के तालाब भर दिए, कुंड भर दिए से, और तू अमृत पीवेगा और प्यावेगा। वो अमृत क्या है? वो ये तो प्यारे से हजूर महाराज राज शालिग्राम में प्यारे से। उन्होंने कहा था राधा स्वामी नाम चप चप फैलेगा, राधा स्वामी नाम जिन मिल गया उसकी भंगड़ भी तर जाएगी। इसीलिए वो है अमृत से के जगह जगह सत्संग होते वो राधा स्वामी नाम का बगैर नाम नहीं है कोई। राधा स्वामी नाम कुल मालिक का नाम है। और ये भी बता देता हूं कि संत सतगुरु जो मिलता है ना उसकी प्रारब्ध को खत्म कर देते हैं उसी वक्त। किस तरह कर देते हैं? संत सतगुरु जब नाम देते हैं उसके सारे कर्म पिछले धो देते हैं। आपको ये विरोधी बैठा है तो बोल लेना वो यही बात का किस तरह धो दे, सब पाखंड है, ये गलत बातें हैं। ऐसा न कहना कभी भी। अपने शास्त्रों ने देख के फिर बोलना चाहिए। मैंने कथाएं सुनी से बहुत भारी, उन कथाएं में ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि जैसे भीलड़ी जैसा क्या होया, वाल्मीकि जैसा क्या होया, अजामल जैसा क्या होया, सज्जन कसाई जैसा, कर्मा कुबड़ी जैसा भांडली, जितने बुरे बुरे थे उनका थोड़ी थोड़ी बार में उद्धार हो गया। तो संतों का नाम तो चौथे लोक का से और वो सारी दुनिया की जान से, वो तो कागा कहां से बना सके। वो नाम इतनी ऊंची दौलत से एक बार भी हमारी जबान पर आ जा तो क्या कहना है, सब पवित्र हो जा। जो हमारे छठे चक्कर के ऊपर अगर उसकी ध्वनि सुन ली हमने तो फिर क्या कहना से, कितनों का उद्धार होगा। और आप दर्शन कर सकते, छठे चक्कर के ऊपर तो राधा स्वामी नाम नहीं है, वहां तो ज्योत निरंजन है, वह धुनी का ये नाम राधा स्वामी से इतनी ताकत घट जाती है, ऊपर तो सुरत उतरती है। सोचो मैं क्या कहता हूं, सुरत की ताकत नीचे तो जब चलती है सुरत, जब ये इन कर्मों फंसी पड़ी से, विषय विकारों में फंसी पड़ी से, हर को पूर्ण सतगुरु मिलता है, रूप सतगुरु की शरण में चला जाता है, कहता मैं सर्वस्व होया गुरु का, फिर वह सुरत उन कर्म कांड के लिकाट देता है सतगुरु। और उन तो ऊपर लकड़ करके में और कहां जाती है, पहले कोई नीचे चला करते थे, नीचे द्वारों पर ना भी तो हिलोर उठाया करते योगी लोग, फिर हृदय में आया करते थे, फिर कंठ में आया करते थे, और फिर जबान पे बोलते इन बाणियां फंसे रह जाया करते थे, इनमें बेखरी बाणी कह दिया करते थे। और फिर भी कोई योगी मिला तो कहा करते हृदय में ले जाओ और ख्याल तो हिलोर उठाओ हृदय पे, वह परा बाणी से। संत कहते चो बाणी हम न मानी, कबीर साहब की बाणी से, चो बाणी हम न मानी, कौन सी चो बाणी, परा पसंती मध्यमा बेखरी। इन चो बाणियों तो आगे चलना, इसलिए मैं आपको बता रहा, ताकत बढ़ती चली जाती है। जब तक नीचे के जाप करोगे तो उसकी ताकत कुछ और ज्यादा, जैसे मैं कई बार बताया होगा कि एक इंसान ना भी तो कंठ नाम लेता है, कंठ नाम ले 4000 समझ गए, और हृदय का नाम जप 2000, और के कंठ जबान का नाम ले 4000 और हृदय कंठ जप 2000,
हृदय तो जप 1000 ना बीते जपन तो 1000 उरे ना बीते 1000, इतना फर्क पड़ जाता नाम। समझ गए? मतलब वो तरतीब वाले नीचे के कमलों को छोड़ करके ने अगर नीचे में जो सुरत आती है तो फिर क्या जाएगी, नीचे उतर आओगी। अगर ना बीते ऊपर ले जाओगे तो कंठ में रह जाओगे, आगे का पूरा सतगुर नहीं मिला तो तुम्हारी सुर जागी कहां। इसलिए संत सतगुरु कहते चौबाणी हम न मानी, इन चारों बाणियों तो लेके छठे चक्कर पर धुनो वहां चले जाओ और कितना भारी असर पड़ जाएगा इन पर। मैं तरतीबार फिर बताता हूं, जो ना भी तो तुम्हें 4000 कर लिए और हृदय में आ गए तो 2000 हो गए, जो 2000 कंठ में आए तो 1000 हो गए, इन्हें जबान पर आए तो और थोड़े ये फिर नीचे उतर गए। ये करते उड़े तोड़े सोड़े चक्कर काटते रहोगे, इनमें कोई भी फायदा नहीं है न। और फायदा होंदा तो कबीर साहब नहीं कहते कि रुके कंठ 10 दरवाजे, मछली घारी रे मनवा ना बिचारी ने। इन नैनों तो नीचे नीचे 10 दरवाजे हैं और इन 10 दरवाजे में इतने सुर चक्कर काटती रहेगी, उसका बाप भी नहीं बचा सकता न। काल मात ये नहीं कंदान के चाहे उसको कई लाखों वर्ष स्वर्ग में रहना पड़ जाओ, चाहे करोड़ों वर्षों में बैकुंठ में रहना पड़ जाओ, फिर भी काल का खाजा बनना पड़ेगा उसमें। अगर इस बात को नहीं मानता उसकी मर्जी से, ये तो थारे शास्त्र, हाँ वो बच सकता जो छठे चक्कर का अपनी वृत्ति टिका करके ने। और मैं कई बार बताया करूं जो उस दात्री का मंत्र बताया से, इसी तरह एक जगह पर टेक करके ने और अपनी वृत्ति को ऊपर ले जाने की कोशिश करो, फिर वो बढ़ जाता जैसे ओम भू। ओम भू का मतलब के बिखरी वृत्ति संसार में भूमंडल में ये इकट्ठी हो जाती। कहाँ इकट्ठी? ओम भू ओम भव, दोनों भवों के बीच में। जब इसके नीचे उतर आए तो बेखरी वाणी चले जाओगे, बेखरी आगे बना लेते हैं। मैं ऊपर जाओगे ओम भू ओम भव, दोनों भवों बीच में। उसके आगे फिर चलोगे तो मंजिलों चले जाओगे, आस्ता आस्ता पहुंच जाओगे, उनकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। इतनी ताकत बढ़ गई कि इतनी ताकत बढ़ जाती कोई ठिकाना नहीं है। अगर तुम दोनों भवों के बीच में जाप करते हो, ये जाप अगर 1 करोड़ है तो कोई बात नहीं है। अगर तुम इसके ऊपर जाओगे इसमें 10 करोड़ कर लो, उसके ऊपरली धुनी पर जब जाओगे, धुनी 5 है, 4 है, सतलोक के नीचे 5 है, उसके ऊपरली धुनी पर जाओगे तीसरी पर तो आधा रह जाएगा 25,000 लाख। और जब ऊपरली पर जाओगे तो क्या रह जा, 4 में 1 करोड़ पूरा हो जाएगा। इसीलिए तो उड़े रह जाने से इन जापों को तो जब तो सचखंड में सुर पहुंचेगी तो नाम की महिमा कौन कर सकता? वो नाम इतना भारी से कि नाम रति एक है, पाप रति 1000, रंचे घट में सांचर जाल करे सब साक्षार। वो नाम में बड़ी भारी ताकत से देख ले नीचे तो इस तरह नाम में ताकत बढ़ती चली जाए। फिर वो फिर सतलोक में एक नाम और आगे फिर और बढ़ती चली जाती है। जब राधा स्वामी धाम में पहुंचोगे उसकी कितनी ताकत बढ़ जाती है, वारो पार नहीं। और वह जो सूर्य तरासु धाम के नीचे उतरती है उसकी शक्ति घटती आती है। आपको कोई और भी परमाणु से भराएं, परमाणु लड़की जो कुंवारी होती बड़ी शक्ति होती है, दुर्गा का रूप होती है। जब शादी बन जाती है उसकी शक्ति घट जाती है। और जब एक में बच्चा हो जाता पति घट जाती है, जब वह दादी बन जाती है पति मर जाती है। इस तरह सूरत भी चेतन शक्ति से राधा संग धाम पर उतरती है तो यह भी औलाद पैदा करती है उतरती हुई। आपको किस तरह करती है कि सतलोक पे नीचे उतर 2 धारे बन जाती है, उसमें तो वो 2 धारे कौन सी बन जाती हैं? ज्योत और निरंजन की।
दो धारे बन गई, वो दोनों धार फिर नीचे उतरती हैं तो अपने देश में आके जो उसको कहते हैं ये महाकाल का देश है, उसमें आके वो 3 धारे और प्रकट हो जाती है। उसमें थे वो 3 धारे कौन सी से अब ढीली पड़ जाती ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके नीचे और उतर जाती है तो अगर कितनी उस विष्णु में तो 10 धारे बन जाती हैं। कच्छ मच्छ बुरा नरसिंह रूप जैसे ये बनाए राम कृष्ण, इस तरह 10 धारे बन जाते और भी नीचे पिंड में उतर के आ जाती है तो कितनी धारे बन जाती है उसका ठिकाना इन्होंने कितने कह सकूं मैं तो कह भी नहीं सकता मैं। इतने देवी देवते पुत्र भूत उत्तरा कितने ऊपर नीचे फिर उतर आती है तो या उस कर्म में फंस जाती है और वह 25 प्रकृति और 10 इंद्री और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको कितने जैसे मन राजा की 2 रानी प्रवृत्ति निवृत्ति, और प्रवृत्ति का 8 बेटे 8 बेटे निवृत्ति कर 8 प्रवृत्ति कर 8 अद्भुत उनका इतना परिवार इतना वो सारे उसमें चक्कर में घेर लेते, उसकी शक्ति कहाँ रही बताइए। जब शक्ति को उल्टा चमकाता है तो सतगुरु आन की बताता है। जैसे सुंदर दास की मिसाल आती है, मैं सौजा नहीं जानता, पर सुंदर दास की मिसाल है कि पाड़ी को बकरी चरा रहा था और वो जंगल में जा रहा, उन्हें शेर का बच्चिया मिल गया, वो शेर का बच्चिया खा लिया, बकरियां चुहावना शुरू कर दिया, बकरियां चुहावना शुरू कर दिया, वो बड़ा सारा हो गया, फिर बकरियां भांगना शुरू कर दिया उसने और वो घास फूस खाने लग गया। ये तो मानो बेने जैसा संग होता वैसा कर लेता, इसीलिए जैस संग होता वैसा सभी बन जाते मैं देखे से। तो वो हानना फिरना बकरियों में उसका काम हो गया। अब क्या करा एक दिन का दूसरा को शेर आया और उसने शिकार के ऊपर झपट्टी मारी, रेवड़ में मारी डाक देखा तो उधर शेर का बचिया से उन्हें कोई भेड़ बकरी को शेर का बच्चा पकड़ लिया। बोला तू कौन है? बोला मैं भेड़। बोला ना तू शेर से। बोला मैं किस तरह कोई भेड़ से? बोला ना चाल तालाब पर चाल। जब नदी के किनारे ले गया बोला देख तेरा चेहरा मेरा चेहरा एक सा। बोला हाँ जी दोनों एक सा से। बोला मैं ढूंढता हूं तू भी ढूंढ। जब शेर ने चिंगाड़ मारी तो उस बच्चे ने चिंगाड़ मारी। बोला पगला ये तो अपनी खुराक से तुम हम डसे तो, इसलिए कौन है शेर का बचिया? हमारी आत्मा। और वो पाल वो भेड़ बकरी कौन है? विषय विकार। इन विषय विकारों में आने चिताने वाला शेर कौन है? वो सतगुरु आन की बता देता कि चेत ले तो सतपुरुष की अंश है, और विषय विकारों पढ़ के ने अर्पण अपना जीवन बर्बाद कर लिया। इसीलिए वो अपने भूत संभाल लिया और भेड़ों में छलांग मार गया। इसीलिए जो भागी होता है जिसने अपनी सुरत का ख्याल से और सतगुरु की शरण मिल गई, वो उसी में समझ जाता है या सुरत है या सतपुरुष की अंश है और या शेर है। और सतगुरु इनको आन की जना देता है जो तुम काम करो लोग विषय विकारों में पड़ा इसको ऊपर चल। जब ऊपर चला जाता इसको उठ जाता तो वो शेर का शेर था। वो तो दोनों काम आ गया कि तू पहली मन काग था करता जीवन घात, अब हंसा गया तो चुन चुन मोती खात। इसलिए बनता कब है ये अभ्यास? जब बनता है मैं भया गुरु का, मेरे सर पर हाथ गुरु का, मैं गुलाम है गुरु का। अब मैंने तो तू गुलाम है। गुलाम कौन है? मीराबाई छितरानी थी, अपने गुरु की गुलाम बन गई। आपको गुलाम किस तरह बने कि कितना भारी उसने गुरु को प्यार किया और कितना भारी के किया लोगों के ताने होते मैं सतगुरु नहीं छोड़ सकी। मैं कहीं कह रैदास चमार नहीं था तो रैदास तो खुदा था। जो ब्रह्म में लीन होता वो ब्राह्मण होता, और जो ब्रह्म का आगे चला जाता वो तो परम संत होता। जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में लख 84 अपना सारा सर्वस गुरु की हुई स्त्री जाती थी।
फिर भी अपना जीवन के पूरा कर दिया, अपना काम बना दिया। इन्हें सतगुरु की शरण में जाइए, हमारी हेली कोट कर्म कट गया। इसीलिए अर्जुन अमरदास जी आए, अपना सारा आपका भाव मेट के ने और गुरु की शरण में चले गया। अपने मिला के मैं सर्वस गुरु का हो गया। ऐसे मिसालें आती हैं कि इधर नानी साहब कहने लगे, भाई कटोरा था और गंदे नालों में गिर दिया, देखो किसी से मेरे चेले मेरे बेटे गंदे नालों में गिर दिया। बोला बेटा है? बोले हाँ, ये मेरा कटोरा काट के लाओ। गंदे नाल बोला नहीं, मेरे गंदे नाल और याद मोल को बढ़ गया कटोरा। बोला बोला ये मैं जानता हूँ, जानता मैं इस कटोरे में रोटी खाता हूँ। बोला मैं नहीं निकालता। अब आजानत साहब कहना क्या बात है महाराज, कि मेरा कटोरा पड़ गया गंदे नाल में और इन तुम जाओ। बोले फिर नहीं जा जाती ले दिया। बोला रे पगली जो है तुम काबिल सब। तो गंगा नाला किस तरह गया महाराज? में तो गंगा नाला मिला, जन्म तो पवित्र नाला ले जाओ। जब आपका कटोरा जिसमें पड़ गया वो तो गंगा रह सके से। जिसका सतगुरु का हाथ टूट गया वो तो पापी घातक और जुल्मी रह सकता है। सतगुरु के नजर पड़ गई, उसके तो कोटि जल में पाप कट जाते हैं। जब हम उसकी शरण हो जाते हैं कसर कौन सी रहती है? महाराज जिस कटोरे में तुम खाना खाया कर दे और वो कटोरा एक नाला पड़ी, नाला भी पवित्र हो गया। इसीलिए गुरु का हो गया। एक दिन बैठे हुए थे और लोग भी आ गया, कोई कहने लगा आपके बड़े चेले से। बोला कहाँ? बोले ये जो कितने बैठे। बोला कल शाम को आ जाना, फिर बात करूंगा। बोला अच्छा शाम को आ जाओ। बोला हाँ बताइए। बोला कितने चेले? बोले गणेश। बोला अच्छा। सबने बोला चलो आज फिर गंगा जी किनारे चलेंगे। बोला चलो। वो चले गए गंगा जी में, तो दरिया में तो बम ढाई मानस आओ था। वो कान राजा मैं बच गया, तो स्नान निकाल लिया। बोला नहीं महाराज मेरे काबर छोटे चले गया, वो तो बह गया। मास्टर तू कहाँ लिया? बोले मैं भी अपने उसकी बात करूँ। सारे नाट गए। कोई सीधा साधा कौन था? अंगद साहब। उनका अंगद के हाथ तू निकाल सकता है? बोला हाँ जी जरूर काट जाऊं। और बोला डूब जा तो हाँ मेरा तो डूबेगा तो आपका डूबेगा। ये है गुरु का होना। समझा कि डूबेगा तो मेरा को नहीं डूबेगा तो आपका डूबेगा, तोड़ेगा तो आपका टोबला दुनिया। ये कद आया बनाते हैं उद्यम तक कद आया, उसको कहते हैं कि गुरु का प्रसाद मिल जाता कद आया होता, सतलोक का आगे चला जाता, इसका नाम कद आया। और उद्यम पे उसको प्रसाद छकले कहा था कि गुरुमुख था अंगद साहब। जब वो गया काट किया तो काट का मांस गया होता और पेट उसका थोथा करके हलवा भर रखा था। महाराज नानी साहब कहें राज्य नद के यहाँ खाले इसमें पेट में थे, उधार की कुत्ता देखा हुआ बोला सारा खाने मिल दिए कि कई मेरे चौकान लाज हम मुर्दा में खाते बाकी हो रहे। जब बाहर लेके आया कहना को सबको पर वो प्रसाद था, उसका नाम था कढ़ाया और उसका नाम था प्रसाद छकना। और अमर था एक किस्म का। ये कई लकीर पूछते हैं, ये ना लकीर पीटते रहते, पीट दाओ। कबीर साहब का दो आता मेरे मन को उतर से और सिक्खा भी गल पनीर को छुटा होता। अब तो एक ऐसी लैंड बना ली उन्हें कि वह रुआ तो गई आई थी और बना ली। और गुरु का जब हो जाता परवाह किसकी रहती है? किस किस के नाम लिए हजूर महाराज के गुरु का इतना प्यारा जिन्हें 20 साल तक वो सेवा करी तो कर नहीं सकता न। अगर मैं एक बात बताता हूँ, अगर किसी का ध्यान न लगे तो हजूर महाराज के फोटो में 10 मिनट देख करके मैं और ध्यान में बैठ जाओ, जरूर उसका ध्यान लगेगा। ये लग जा तो मेरे को बता देना, नहीं लगे तो बता देना मेरा नहीं लगेगा। वो अपनी तजर्बे की बातें बताई साहब। देखिए
इसीलिए वो गुरु का था। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव भाई, कि करोड़ों जीव का उद्धार गुरुमुख कर देता। गुरुमुख की महिमा बड़ी भारी से, इसलिए महात्मा गुरुमुख का आश्रय करो। और गुरुमुख वो होता है जो अपने सतगुरु की दया के और नाम प्रगट कर लेता। मन मर्जी तो नाम पर वो गुरुमुख नहीं होता। अगर मन मर्जी तो हजूर महाराज करता तो स्वामी जी सार्वजनिक नहीं लिखते। क्या गुरुमुख हो जो आगे कल चलावे। और अब जगत उद्धार होता अब नजर आ रहा है कि स्वामी जी का जगत का उद्धार होता अब नजर आ रहा है। किसके? राधा स्वामी दयाल की दया से आगे के गया। अब बताइए कितनी बड़ी पाया आधार गुरु का। मत मेरी बातें कहता है सत्संग, मेरी तो सब कुछ कोई नहीं था ना। मेरा बाप भी ऐसा था, मेरी माँ भी छोटे गुजर गई थी। न मेरे कोई भाई का सहारा था, किसी का सहारा कबीर का, न मेरा किसी प्यार था। मैं तो एक सतगुरु का सहारा लिया था, उसकी शरण ली थी। मैं लिया आधार गुरु का, उनका सहारा, उनका आधार। मैंने उनको दुनिया में था भी नहीं कोई भी। मैं एक दिन की बात बताऊं, मैंने किसी मेरे कोई आया कहने भाई चलिए, मैं क्यों भाई ने कहा मेरे भाई ने बुला दे। मैं चला गया। यार के बात से मेरे खड़ी खड़ी कहने लगे जो मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई तो फलाना से किसका माँ गया भाई था, मेरे को था नहीं। मैंने क्या कहा, मैं लिया आधार गुरु का, आधार गुरु का, मैं पकड़ा चरण गुरु का। मैं तो जो बना ना मेरे सतगुरु की दया का बना, और सतगुरु का वगैरह है भी नहीं कुछ। मैं उन्हीं का चरण पकड़ा, उन्हीं की शरण लिया और उन्हीं को कहा मैं प्यारा लागे जी का हीर। दुनिया तो हीर के मेरा सतगुरु मुर्शिद पीर, मैंने प्यारा लागे जी का हीर। मेरा तो उन्हीं का सहारा था और उन बिना मेरा कोई था भी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह देता हूँ सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। सतगुरु खोजो ये प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही, तो सतगुरु तुमको ये नहीं कहता नहीं कि तो ये करो, सतगुरु कहता अभ्यास करे, साधन करे। मैं कभी भी कोई प्रश्न नहीं किया इनका, मैं कभी प्रश्न कराया न मेरी हिम्मत थी। मैं तो कोई बात हिंदी में तो निकाल दा, मैंने बता दिया से साधन करके बात करिए मेरे को, वो काम करके बात करिए मेरे को। मैं तो उनकी दया थी, उनकी दया के सारे काम कर गया, आगे के गया। अब को मेरा को और न मुझ सा गुरु का। अब ये तो मैं मेरी ही मिसाल देसा हजूर महाराज तो अपनी दे रहा था कि मेरे वर्गा गुरु का कोई प्यारा भी नहीं है। यही बात होगी ना, मेरे गुरु महाराज के कितने मेरे कहें तो गुरु बना दिए, और मैं कहता मेरे वर्गा प्यारा उसमें कोई नहीं था। इसीलिए मैं दास हुआ गुरु का, गुरु का, गुरु का, मुझ साना और कोई गुरु का। जब अपने आप को ये सोचा मेरे वर्गा गुरु का कोई नहीं, तो फिर तो मेरा पार हो गया, मैं दास हो गया। रहा की बस हजूर महाराज कहते मेरे वर्गा कोई दास है नहीं। और उन भी कहा शालिग्राम तेरा मेरा तो जोड़ा था। शालिग्राम ये नाम प्रकट करने मैं भी आया था, मैं मेरे को नहीं आने, तो गुरुमुख से इसलिए तो नाम प्रकट कर दिया। इसीलिए तो यह लफ्ज क्या था, गुरुमुख हो जो आगे तुम चलाओ। गुरुमुख की गति बड़ी भारी से, गुरुमुख गुरुमुख ही होता, आगे के कहता। वो कहते राधा स्वामी नाम ये धिड़का। अब ये तो मैं बता दिया था आप लोग, धिड़का कहाँ का, उस ठार में मंजिल का। वो धिड़का इसी के लिए तो इसको मूल मंत्र कहा जाता है। समझ गए, राधा स्वामी नाम मूल मंत्र है, ये निज नाम है। क्यों है मूल मंत्र? ये मूल है, इस मूल मंत्र में तो सारे मंत्र लिख जाए। इस मूल में तो शाखा पाठ को मैं बता दिया पिछले लैंड करीब,
इसलिए सारी शाखा इसमें काटती है और सारी शाखा बनती चली गई। ये मूल है सारी दुनिया का सब चीजों का। और मूल में तो छोटी छोटी चीजें लकड़ लकड़ के हम छोटे छोटे दारा बना लिया और दारा में फंस जाते हैं। जैसे कोई राम का भगत से और उसके द्वारा कोई देवी देवता आ जाएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और राम का भगत है कहेगा बेवकूफ तो किस काल में फंस रहा है। देवी देवता भगत से उसके द्वारा को पितरों का भगत है जो ना अच्छा नहीं लगेगा। मैं बेवकूफ देवी की पूजा तो सब पूजा आ जाएंगी। मैं पितरों का भगत से उन्हें गांधी पीपल पूजने वाला अच्छा नहीं लगेगा। वो का दरख्ता मिट्टी को बड़ा पितरों पूजा कर। इसीलिए जो राधा स्वामी दयाल की शरण में चलेगा पूरा पता से उन्हें और कोई चीज प्यारी नहीं लगेगी। वो राधा स्वामी नाम सारी दुनिया करता से और वो है नाम दुर्गा से। और मैं पाया नाम इधर का, पाया धाम इधर का, पाया नाम इधर का, तो सारी इधर की पाई। इसलिए राधा स्वामी नाम को मालिक का से ये गुरुमुखों की बातें मनमुखों में कितनी बड़ी बातें में गुरु का गुरु का गुरु का कितना प्यारा है। इन बातों सुन के रोम खड़े हो लेते कि जिन्हें इतना गुरु का बन गया तो नहीं आके उस पाखिर सारा गुरु का हो गया। मेरी याद नहीं चरणदास के गाने गाया करते थे। गुरुआ बन भाइयों राहे न पाएगा कोई, सतगुरु बिन भाइयों राय न पावेगा कोई। बड़े शब्द याद थे। वासिष्ठ मुनि से रामचंद्र से ओकार तू हाजे उनसे बड़ा न कोई। वासिष्ठ मुनि से पूछने लगे जीवित मुक्ति कैसे होई रे। गुरुआ बिन भाइयों राय न पावेगा कोई। हो सतगुरु बिन भाइयों राय न पावेगा कोई। सुखदेव मुनि से त्यागी बरादी उनसे बड़ा न कोई। जनक दे गुरु ठहराया जीवित मुक्ति होई रे। गुरुआ बिन भाइयों राय न पावेगा कोई। कितने सारे ने अपने अपने नाम लिए से कि गुरु का बगैर न सुखदेव जी का उद्धार है, न जनक का उद्धार है और न राम का उद्धार है। कितनी बड़ी बात कहता वासुदेव जी कहता गुरु का बगैर का है राम। अगर कोई ये कह दे आकर मैं बाढ़ हवा को मुट्ठी में ले लिया, ये मान लूंगा ले लिया, और ये कह कोई मैं मन काबू में ये नहीं मानूंगा कभी। अगर कोई ये कह आपके मैं पहाड़ को चूर्ण करके सारे काजल बना दिए मान लूंगा, और ये कह दे मैं अपने मन को काबू लिए नहीं मानूंगा। कितनी बातें ऐसी बताई। कब माना जाता कि तब माना जाता जो सतगुरु की शरण ले लेता, और सतगुरु की शरण में जाकर के ने उस मन को काजल बनाया जाता, पीसा जाता। आपको मन को ऊपर पीसा, ये एक बात समझें कि मन को किस तरह पीसा। जब हम सतगुरु के हुक्म में रहेंगे, उनकी बात को मानते रहेंगे तो मन पीस जाता। मैं एक दो पहले बताया जन के सत्संग बताया था कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट कि कौन से दुनिया की मान बढ़ाई, ये गुरु की भक्ति तो कटते। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति का, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। अगर झीने बंधन काटने तो नाम की कमाई करे। मोटे जबलक दान और झीने कैसे जान, ताते सबको चाहिए नित गुरु भगत कमा। तो इसलिए सबको चाहिए कि गुरु भगत कमा, और गुरु भक्ति बिन एक रत्ती भी काम नहीं बना। गुरु सतगुरु होता। इसलिए हजूर महाराज ने बड़ी प्यारी बातें कही। मैं तो नहीं बैठा आकर के शब्द सुनाऊं था, सुनता दा कौन सा के शब्द कह करके नहीं का। शब्द भी शब्द ही होता है।
नर मुनि जन साधवा संता सर्व सदे गुरु के महिमा क्या कहूँ साखे बरस दे बिन सते गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का वेद सतगुरु सिर पर राखिए चलिए रे आज्ञा कह कबीर दास को तीन लोक भना गुरु माथे से उतरे शब्द देहो ना हो ताको काल घसीट से रोके न सतरे को बैद बुलाइया रे पकड़ दिखाई मारी बांधे बाबल बैद बुला यारे पकड़ दिखाई मारी बांध वैद अनाड़ी मर मन जाना कर कले जमायना का नाम कर दे पन कन तो डारे जा
जे। काड कलेजा मैं धरूं रे कागा तू ले जा, काड कलेजा मैं धरूं रे कागा तू ले जा। जन गलिए मारा परितम बसता वे देख तू खाए ना का नाम कर दे, तन कहना तोड़ा रे जाए ना का नाम कर दे। सगड़ा गल चीजिया रे कर कर आगल आगे, मां सगड़ा चीजिया रे कर कर आगल आ। अंगलिया रे मुंदड़े मर आवन लागे बायन ता नाम कभी, तन कहन तोड़ा रे जाए न ता नाम कभी। रे पापी पपैया पी का नाम तले, पीती रे पापी पपैया पी का नाम तले। जय को सुन बिरहन पी के पी कारण जिया दे न ता नाम का दे, तन का न तोड़ा रे जाए न ता नाम का दे। मंगर चन आंगन रे चन चन ठाडी हो, चन मंगर चन आंगन रे चन चन ठाडी हो। पायल जो फिरो घूमती मेरी बिटिया न बूझे कोई नाता नाम कांदी, तन कहना तोड़ रे जाए नाता नाम कांदी। नाता नाम करे और नाता को, मारे नाता नाम काजू और नाता को। मेरा व्याकल तेरे हनी तुम दर्शन दीजो मो, नाता नाम काजू तन का न तोड़ा रे जा नाता नाम काजू। तन कहन तोड़ा रे जाए नाता नाम कांदे। अब इसमें कसर छोड़ी उस महाराज का शब्द था, उसी तरह इसका भी से इन्हें गुरु का नाम ले दिया। इसने सारा शब्द के वो बात से इतना क्या में गुरु का अर्थ नहीं यार को नहीं, उन्हें कह दिया हमारे को एक माता सर कितनी बड़े दिखाई से इन्हें बड़े बदन को चढ़ जाती है और तभी मिलता बेरे उठती है तो मैं चाहे शुभ क्यों कर सकता है। मीरा का इतनी बेरे थी कि अपने आपों को भूल गई, न जाति का ख्याल था न कोई अपना ख्याल था, उन तो एक उस मालिक का ख्याल था। इस ख्याल में इतनी डूबी कि सब कह को भूल गई, रोज परमात्मा को हर वो मिल गया। इसलिए जो असलियत होता असलियत इतनी जाता, अपना काम का ही काम करो, तुम कोई भी हो, जब दोनों में काम करोगे थारी मालिक मदद करेगा। कैसे हो गया 11:15 है घड़ी के चांदी घड़ी के 11:15 चाल बसो उस देश का फांसी फिर नाम रहू हंसा। चाल बसो उस देश का फांसी फिर नाम रे। हाँ भाई हंसा अगम निगम दो धाम बास तेरा पर से परे। भाई हंसा
अगम निगम दो धाम बास तेरा पुर से पुर। हाँ भाई हंसा वेदों की गमना जान और जान दे पूरे ओ हंसा साले बसो उस देश जान बाकी फिर नाम रे। हाँ भाई हंसा दिल धरणी की बात करना के बिना गवन करे। हाँ भाई हंसा दिल धरणी की बात करना के बिना गवन करे। हाँ भाई हंसा जन सरवण सुन लेना के बिना दरस करे हो हंसा साले बसो उस देश गात बासी फिर नाम रे हो हंसा साले बसो उस देश गात बासी फिर नाम रे। भाई हंसा दिल दे कह देव प्राणों के बिना सांस भरे। भाई हंसा दिल दे कह देव प्राणों के बिना सांस भरे। भाई हंसा जगमग जगमग होए उजाला दिन रात रे वो हंसा साले बसो उस देश गात बासी फिर नाम रे वो हंसा साले बसो उस देश गात बासी फिर नाम रे। भाई हंसा अदर पदर दरबार अदर दरियाब। भाई हंसा अदर पदर दरबार अदर दरियाब। भाई हंसा संत कर स्नान गुजत कोई माना सके वो हंसा साले बसो उस देश गाता बासी फिर नाम रे ओ हंसा साले बसो उस देश गाता बासी फिर नाम रे। हाँ भाई हंसा वहाँ के नाए सुख होए तपत तेरा तन कीमत। भाई हंसा वहाँ के नाए सुख होए तपत तेरा तन कीमत। ओ हंसा कलम मरण मिट जाए 84 का खंड कटे वो हंसा साले बसो उस देश गात बासी फिर नाम रे वो हंसा साले बसो उस देश गात बासी फिर नाम रे। भाई हंसा कहते हैं नाथ गुलाब अमरापुर थारो बास करे। भाई हंसा कहते हैं नाथ गुलाब अमरापुर थारो बास करे। गुण गावे भानी हो नाथ भजन मारी नावे तुरे वो हंसा साले बसो उस देश। कर रहे थे सोच रहे थे फिर बतलाएंगे कि तुम और अपनी राह दे देना। सोते हैं सवेरे दिन का इतवार का सत्संग हो जाए 10 और 12 तक का कोई दिक्कत को नहीं। इतवार को आने वाले तो सभी आ जाएंगे। बोला हम कहा नहीं सभी प्रोग्राम कर रहे हैं। बेटा ठीक है एक सत्संग बन जाए
और नामदान 12 बजा 2 नामदान मिल गया और कोई दिक्कत नहीं हो। 100 किलो महारत सारे राह मिल जाता आप लोगों की तो कोई दिक्कत नहीं। जो बड़ा सत्संग हुआ उसमें ये था। तो देखो मालिक की मौज कैसी, हजूर जो करा होगा वो हम कराएंगे, हमारा तो बस की बात है नहीं। मैं तो उनकी मशीन में चरखा घुमाते तो भूल जाता हूँ 100 को राधस। ले थोड़ा एक पारा ले लो। अगर कभी न जाना जी जाके ही मैं पाप मगर कभी न जाना जी जाके ही मैं पाप। गुरमुख सो तुम भय नियाला भव सागर जलतिया। गुरमुख सो तो भय नियाला भव सागर जलतिया। नाम देव का सुनो भाई साधो हरि का नाम सुमरिया मगर कभी न जाना जी जाके ही मैं पाप मगर कभी न जाना जी जाके ही मैं पाप मगर कभी न जाना जी जाके ही मैं पाप मगर कभी न जाना जी जाके ही मैं पाप। सतगुरु में मोहे दीनी कबीर सुनो भाई साधो जी। कबीर सुनो भाई साधो जी। ले परिवार तेरी सतगुर न मोहे दीनी ज्ञान जड़ी। सतगुर न मोहे दीनी अमर जड़ी। शरण
सतगुरु तारा चंद महाराज दिया नाम बख्शिश गुरु जी मारे दया के दाता हो विद्या गम के दर्शन कीजिए संत के सायब आवे याद एक मैं सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद जीवा गुरु दर्शन तेरे एक जीवा गुरु दर्शन तेरे दर्शन देख जीवा गुरु तेरे दर्शन देख जीवा गुरु तेरे पूर्ण कर्म हुए गुरु मेरे पूर्ण कर्म हुए गुरु मेरे देख जीवा गुरु दर्शन तेरे यह बेनती सुनो प्रभु मेरे यह बेनती सुनो प्रभु मेरे तेरा नाम करे अपने चेहरे तेरा नाम करे अपने चेहरे देख देवा गुरु दर्शन तेरे देख देवा गुरु दर्शन तेरे पूर्ण कर्म होवे गुरु मेरे पूर्ण कर्म होवे गुरु मेरे अपने शरण राखे प्रभु दाते अपने शरण राखे प्रभु दाते गुरु प्रसाद कोई बिरले पाते गुरु प्रसाद कोई बिरले पाते एक देवा गुरु दर्शन तेरे एक देवा गुरु दर्शन तेरे पूर्ण कर्म होवे गुरु मेरे पूर्ण कर्म होवे गुरु मेरे यह दिन सुनो प्रभु मेरे मीता यह दिन सुनो प्रभु मेरे मीता चरण कमल बस तेरे चेता चरण कमल बस तेरे चेता
देख देवा गोरो दर्शन तेरे, देख देवा गोरो दर्शन तेरे, पूरण करम होए गुरु मेरे, पूरण करम होए गुरु मेरे। नानक एक कहा दासे, नानक एक कहा दासे, बिसरे नाही पूर्ण गुण तासे, बिसरे नाही पूर्ण गुण तासे, देख देवा गोरो दर्शन तेरे, देख देवा गोरो दर्शन तेरे, पूरण करम होए गुरु मेरे, पूरण करम होए गुरु मेरे। राधा सुखवृंद। राधा हाथ जोड़ करावे नते, चरण निवासे, सतगुरु तारा चंद महाराज ने, नाम दिया बख्शे गुरु बीमारे, गाया के नात हो बेदिय गन के, सखी मोहे प्यारा लागरी, हेरे सतगुर का सुंदर रूप, सके मोहे प्यारा लागरी, हेरे सतगुर का सुंदर रूप, मन मोहन निज रूप तुम्हारा, वहाँ की शोभा का वारन पारा, मन मोहन निज रूप तुम्हारा, वहाँ की शोभा का वारन पारा, जोत विरह की जागीरी, हेरे सतगुर का सुंदर रूप, सके मोहे प्यारा लागरी, हेरे सतगुर का सुंदर रूप तुम्हारा घट में पाऊं, सूरत नरत का मिलन लाऊं, रूप तुम्हारा घट में पाऊं, सूरत नरत का मिलन लाऊं, हर दम रहे नैनो गोरी, सतगुर का सुंदर रूप,
सके मोहे प्यारा नागरी तेरे सतगुरु का सुंदर नाम रो परस दिया चलाए तेज पंग नजरो पल खाए नाम रो परस दिया चलाए तेज पंग नजरो पल खाए काले बदर के भागरी सतगुरु का सुंदर रूप सके मोहे प्यारा नागरी सतगुरु का सुंदर सतगुरु तारा चंद दिया नाम मोला दास मदन का बदल दिया तोला सतगुरु तारा चंद दिया नाम मोला दास मदन का बदल दिया तोला मिले सूरत सबद सतगुरु का सुंदर रूप सके मोहे प्यारा नागरी तेरे सतगुरु का सुंदर रूप राधा प्रतावन देते राधा सतगुरु की फिर माया धन में काया जब सतगुरु की फिर माया धन में काया सतगुरु कर दे छतर छाया पन शिखर को
कागा से हंस बना दे गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे पुत्र प्यारा गौतमा का इस सभी बड़ी सब गोरा का पुत्र प्यारा गौतमा का इस सभी बड़ी सब गोरा मेरा न सतगुरु रजा कवचा से क्या करवा दे गुरु दया करे तो कागा से हमसे बना दे गुरु मेरे करे तो कागा से हमसे बना दे कागा से हमसे बना दे देते मुझके जैसा दान नहीं तारा चंद सब तीरथ नारे पर घट गंगा समान नहीं बाहर की जो आँख देखती सारा झगड़ा सुनता है अंतर की आँखों से देखो घट में खेल अनूठा है मन माया के फिर दुहाए पाँच पति सुन लौटा है तारा चंद भव सागर तिर गए सतगुरु सिर पर घूटा है सत्संग साधन गुरु की सेवा नेक नेम से करना है जिंदा मर फिर मर के जीवा फिर नहीं कभी मरना है काल कसारे बढ़ाया न्याय चौरासी से बचना है तारा चंद गुरु दर्शन करके आनंद भी सब चरना है सुभागी गुरु का मैं पाया नाम गुरु का मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का मैं तरना लिया गुरु का मैं किंकर होया गुरु का मैं तरना लिया गुरु का मैं किंकर होया गुरु का मस्तक हाथ गुरु का मैं छुया गुलाम गुरु का मेरे मस्तक हाथ गुरु का मैं होया गुलाम गुरु का मैं मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का मैं मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का मैं पाया धार गुरु का मैं पकड़ा चरण गुरु का मैं पाया धार गुरु का मैं पकड़ा चरण गुरु का मैं सर्वस हुआ गुरु का मैं हो गया अपने गुरु का मैं सर्वस हुआ गुरु का मैं हो गया अपने गुरु का मोहे मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का मोहे मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का कोई और न मुझ गुरु का
स्वामी नाम गुर का मैं पाया धाम उतार का राधा स्वामी नाम गुर का मैं पाया धाम उतार का मोरे मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का मोरे मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सब राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नासए सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सतपुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा।
मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठे तो जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्म नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।